इन दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है विभिन्न आविष्कार और उनके आविष्कार के बारे में। ठीक है, तो मैं इन्हें क्या है, लगभग 44 नाम है, 44 आविष्कार हैं और मैं इनको आपको ट्रिक से बताऊंगा और आप 1 से 2 बार ये वीडियो देखोगे और आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। तो देखते हैं, चलो। तो पहला हमारा आविष्कार क्या है? टेलीफोन। तो देखो, इसका तो सबको लगभग याद ही रहता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने करा भाई? ग्राहम बेल ने। पर जिसे याद नहीं है उसके लिए देखो ट्रिक बताता हूँ मैं। तो देखो, टेलीफोन तो फोन, फोन के अंदर क्या बजती है भाई? बेल बजती है। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने करा भाई? ग्राहम बेल ने। तो टेलीफोन में बेल बजती है। तो ये आपको इस तरीके से याद रह जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका? फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने करा भाई? वाटरमैन ने। अब देखो, फाउंटेन फाउंटेन क्या होता है? वाटर का ही तो बना होता है, पानी का ही तो बना होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? फाउंटेन, फाउंटेन में क्या होता है? वाटर होता है भाई। ठीक है, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने करा? वाटरमैन ने करा। तो फाउंटेन और वाटर यहाँ पे देखो दोनों मैच हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से ये याद रह जाएगा। अगला क्या है आपका? रेडियो या वायरलेस। तो देखो, इसकी खोज किसने करी? मार्कोनी ने। अगर आप पुराने टाइम की बात करो तो आपने देखा होगा कि भाई अगर जैसे रेडियो के सिग्नल नहीं आ रहे या टीवी के सिग्नल नहीं आ रहे तो क्या करते थे? उसको थोड़ा सा ठोक देते थे। ठोकते थे तो क्या होता था? उसका सिग्नल वापस आ जाता था। तो अक्सर ऐसा हम करते थे पुराने टाइम पे, पुराने टाइम के लोग ऐसा करते थे। तो देखो जरा, तो रेडियो, रेडियो क्या है भाई? सिग्नल नहीं आ रहा। ठीक है, रेडियो का सिग्नल नहीं आ रहा तो मार कोहनी। ठीक है, तो मार कोहनी। तो मार कोहनी से मार कोहनी, मार कोहनी अभी चल जाएगा, अभी सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियो की खोज किसने करी भाई? मार्कोनी ने। तो रेडियो नहीं चल रहा तो भाई क्या कर? मार कोहनी। ठीक है, चल जाएगा। तो इस तरीके से रेडियो की खोज किसने करी या वायरलेस की खोज किसने करी? मार्कोनी ने करी। इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। अब देखो, वायरलेस, वायरलेस आपको याद रहेगा भाई। भाई रेडियो कैसा होता था भाई? वायर के बिना होता था, वायरलेस होता था उसका, बिना तार के, यानी कि हम सेल से ही चला देते थे। ठीक है, सेल लगाते थे, तार को बिजली प्लग से कनेक्ट नहीं करना पड़ता था। तो वायरलेस था वो, बिना तार के था। ठीक है, किससे चल जाता था भाई? बैटरी से चल जाता था। अब देखिए जरा, अगला क्या है? सीमेंट। तो सीमेंट का आविष्कार किसने करा भाई, या सीमेंट की खोज किसने करी? इस तरीके से, तो सीमेंट का आविष्कार किसने करा? जोसेफ एस्पर्डिन ने। अब देखो, इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो, सीमेंट जो होती है उसको जिस भी शेप में डाल दो, ठीक है, जिस भी शेप में ढालोगे तो सूखने के बाद क्या है, जब जम जाता है तो फिर वो उसी की आकृति ग्रहण कर लेता है। अगर आप कटोरी के अंदर रख दो तो वो कटोरी की आकृति में जम जाएगा। ठीक है, अगर आप ईंट की तरह अगर उसको बना के छोड़ दो तो वो ईंट की आकृति में जम जाएगा। तो यानी कि सीमेंट को जो भी शेप में डालोगे, ठीक है, जो भी शेप में डालोगे तो वो क्या है, उसी शेप में आकृति ग्रहण कर लेता है। तो सीमेंट का आविष्कार के लिए आप क्या बताओगे? जो शेप, एस्पिडिन। तो सीमेंट को भाई जो शेप में डालोगे, देखो जो शेप से क्या हो गया, जो भी शेप में डालोगे उसी की आकृति ग्रहण कर लेता है। तो बस इसी से याद हो जाएगा, सीमेंट का आविष्कार किसने करा भाई? जोसेफ एस्पर्डिन ने। ठीक है, आपको बस एक वर्ड पकड़ना है, ऑप्शन में आपको मिलेगा ही जोसेफ। ठीक है, तो सीमेंट को जो भी शेप में डालोगे उसी की आकृति ग्रहण कर लेगा। तो इस तरीके से आपको सीमेंट का याद रह जाएगा। अब अगला देखो, अगला क्या है आपका? डीजल इंजन। तो डीजल इंजन के का आविष्कार किसने करा भाई? रुडोल्फ डीजल ने। तो देखो, डीजल इंजन का आविष्कार किसने करा? रुडोल्फ डीजल। तो यहाँ देखो, नाम में भी डीजल है आविष्कार के, और जिसने आविष्कारक है उसके नाम में भी क्या है? डीजल है। तो ये तो बस सीधे सीधे रिलेट हो जा रहा है। अब अगला देखते हैं, एयर कंडीशनर। तो देखो, एयर कंडीशनर की खोज किसने करी भाई? ये आविष्कार किसने करा? हैविलैंड कैरियर ने। तो एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने करा? हैविलैंड कैरियर ने। या तो आपको ऑप्शन में हैविलैंड कैरियर लिखा मिलेगा या फिर विल्स ओवरलैंड कैरियर मिलेगा। ठीक है, तो देखो मैं दोनों के लिए आपको लॉजिक या ट्रिक बता देता हूँ। तो देखो, एयर कंडीशनर कैसे होते हैं? बड़े हैवी होते हैं भाई। ठीक है, आपने सुना होगा कि भाई आधे टन का एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर मतलब एसी, है ना? तो एसी कितने टन का है भाई? तेरा एसी भाई आधे टन का है। तेरा कितने का है भाई? मेरा तो भाई 1 टन का है। ठीक है, इस तरीके से होता है ना। तो भाई एयर कंडीशनर के लिए कैसे होते हैं? बड़े हैवी होते हैं। तो इस तरीके से ये नाम याद हो जाएगा कि भाई हैवी लैंड कैरियर। अगला नाम देखो कैसे याद करोगे? अगर आप एयर कंडीशनर लगा लोगे, भाई दोस्त ने एयर कंडीशनर लगा लिया तो मैंने उसको क्या करा, क्या कहा भाई कि भाई तूने एयर कंडीशनर लगा लिया, अबे एयर कंडीशनर लगा दिया, अब तो तेरा बिजली का बिल ओवर आएगा। यहाँ देखो, विल्स ओवरलैंड। तो ओवरलैंड में क्या है? ओवर है। अबे तेरा तो बिल अब क्या आएगा? ओवर आएगा भाई, बहुत ज़्यादा आएगा, तूने एयर सी लगवा लिया। तो बस इस तरीके से आपको ये नाम याद रह जाएगा, विल्स ओवरलैंड कैरियर। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका? गाइगर मूलर काउंटर। तो गाइगर मूलर काउंटर का आविष्कार किसने करा भाई? हैंस गाइगर ने। अब देखो, यहाँ पर भी गाइगर लिखा है और यहाँ पर भी गाइगर लिखा है, तो सीधे सीधे इसमें तो याद करने में कोई झंझट ही नहीं है। अब अगला देखो, अगला बड़ा मज़ेदार है। अगले वाली की ट्रिक बड़ी मज़ेदार है, देखते हैं। विद्युत जनरेटर। तो विद्युत जनरेटर का आविष्कार किसने करा भाई? माइकल फेराडे ने। अब देखो, इसके लिए कैसे याद करोगे? तो अपना ऐसे याद करो भाई, माइकल के ना फेरा के डे थे। देखो, उसकी शादी हो रही थी तो फेरा हो रहा था, तो फेरा का डे था, तो फेरे वाला डे था। ठीक है, फेरे का दिन था। तो क्या हुआ भाई? तो जब माइकल का फेरा चल रहा था तभी क्या हो गई? लाइट चली गई। माइकल का जब फेरा हो रहा था तभी लाइट चली गई। अब देखो, जनरेटर, जनरेटर, विद्युत जनरेटर, जनरेटर क्या करता है? लाइट ही तो लाता है।
ठीक है, तो बस ऐसे याद रखो। माइकल के क्या हो रहे थे, फेरा हो रहे थे, तो फेरा का डे था और उसका फेरा हो रहा था और क्या होगा, लाइट चली गई और भाई उसने फेरा ले लिया अंधेरे में ही। और जब उसने लाइट आई तो उसने देखा भाई उसने अपनी सास के साथ फेरा ले लिया। अरे भाई ये क्या दुर्घटना हो गई, अपनी सास के साथ फेरा ले लिया। अब तो भाई उसका हो गया दिमाग खराब। उसने बोला भाई बड़ा परेशान हूँ, ठीक है, कि ये क्या हो गया भाई। ठीक है, तो उसने भाई कसम खाई कि मेरे साथ तो हो गया, अब आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि भाई लाइट चली जाए और फिर गलती से वो सास के साथ फेरा ले ले, भाई इतने इससे बुरा और क्या होगा। तो उसने क्या करा भाई, विद्युत जनरेटर का आविष्कार करा। विद्युत जनरेटर क्या होता है, लाइट चली गई, जब जनरेटर चला दो तो लाइट आ जाती है। तो बस, तो क्या था भाई, विद्युत जनरेटर का आविष्कार किसने करा, माइकल फेराडे ने। तो माइकल फेराडे, माइकल के फेरे के दिन थे, गलती से उसने लाइट अंधेरे में क्या करा, सास के साथ फेरा ले लिया, तो उसने गुस्से में विद्युत जनरेटर का आविष्कार कर दिया। तो है ना मज़ेदार ट्रिक। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, पॉकेट वॉच। तो पॉकेट वॉच का आविष्कार किसने करा भाई, पीटर हेलिन ने। अब देखो, पीटर नाम का एक लड़का था, ठीक है, उसको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था और बहुत लेट हो रहा था। वो बार बार क्या देख रहा था, अपनी वॉच देख रहा था। तो बार बार वो अपनी वॉच देख रहा था भाई, टाइम कि यार लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। अब देखो, तो पीटर जैसे ही घर से निकला तो भाई कबूतर ने उसके ऊपर बीट कर दिया, ठीक है, पोट्टी कर दी। तो कबूतर ने उसके ऊपर, देखो पीठ से क्या याद रखोगे, बीट। तो कबूतर ने क्या कर दिया भाई उसके ऊपर, पीठ, पीठ से क्या याद रखोगे, बीट कर दिया, ठीक है। तो कबूतर ने उसके ऊपर बीट कर दिया। अब भाई किसी के ऊपर भी पोट्टी गिर जाएगी तो उसको कैसा फील होगा, नरक जैसा। नहा धो के निकला था बन के और उसके ऊपर तुरंत क्या हुआ, उसी वक्त कबूतर ने जैसे ही घर से बाहर निकला, कबूतर ने बीट कर दिया तो उसको हेलिन, तो हेलिन से याद रखो उसको हेल जैसा फील हुआ। कैसा, हेल मतलब क्या, नरक। तो उसको नरक जैसा फील हुआ। ठीक है, तो कबूतर ने बीट कर दिया तो उसे हेल जैसा फील हुआ। और भाई उसने बोला, बार बार अपनी घड़ी निकाल के देख रहा था, यार अब तो दोबारा नहाना पड़ेगा और अब तो लेट हो रहा है। तो बार बार वॉच निकाल के देख रहा था, यार टाइम ज़्यादा हो गया, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, अब नहाना पड़ेगा, अब और लेट हो जाएगा। तो बस पॉकेट वॉच का आविष्कार कर किसने करा भाई, पीटर हेलिन ने। पीटर घर से निकला ही था तो कबूतर ने पीठ से मतलब बीट कर दिया और उसको हेल जैसा फील हुआ। चलो अगला देखते हैं, एक्सरे। तो एक्सरे की खोज किसने करी, तो एक्सरे की खोज किसने करी भाई, कॉनरेड रोंटगन ने। तो इसको आप ऐसे याद कर रख सकते हो कि भाई एक लड़का था, बच्चा था, उसका एक्सरे होना था। तो एक्सरे वाले रूम में क्या होता है भाई, जिसका एक्सरे होता है उसको अकेले ही भेजते हैं। तो वो बच्चा था भाई, तो बड़ी सी मशीन देख कर अकेले कमरे में जाने से ना वो डरने लग गया, तो रोने लग गया। ठीक है, तो रोंटगन से रोने लग गया, इस तरीके से याद कर लो। तो वो भाई रोने लग गया तो वो जा ही नहीं रहा था अंदर। अब वो अंदर नहीं जा रहा था तो उसकी मम्मी ने क्या करा ना, उसके देखो यहाँ पे कॉनरेड से उसके कान पकड़े और इतनी तेज़ की पकड़े कि उसके कान क्या हो गए, रेड हो गए। ठीक है, वो बच्चा रो रहा था, अंदर जाने से मना कर रहा था। तो उसकी मम्मी ने उसके कान पकड़े और इतनी तेज़ पकड़े कि उसके कान क्या हो गए, रेड हो गए। तो कान कैसे हो गए, रेड हो गए। और फिर रोंटगन, रोंटगन से फिर वो रोते रोते गया और अपना एक्सरे करवाया। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है आपका कैलकुलेटर। अब देखो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने करा भाई, पास्कल ने किया। ठीक है, तब इसको ऐसे याद रख लो, अगर एग्जाम में आपको कैलकुलेटर मिल जाए तो क्या होगा, फिर आप पास हो जाओगे। पास्कल से देखो पास, पास में वर्ड दिख रहा है इसके अंदर। तो अगर आपको कैलकुलेटर मिल जाए एग्जाम में तो आप क्या होगे, पास हो जाओगे। तो बस देखो कितने आराम से रिलेट हो गया। अब अगला देखते हैं, रेल इंजन। अब रेल इंजन का आविष्कार किसने करा भाई, जॉर्ज स्टीफेंस ने करा। अब देखो पुराने टाइम पे रेल इंजन बना था, उस टाइम पे क्या था भाई, यात्रा के इतने साधन हुआ नहीं करते थे और बहुत धीमे साधन हुआ करते थे। भाई चलो कार भी बन गई थी, वो भी इतनी तेज़ नहीं थी। और क्या है, कार इतना सारा सामान तो ले नहीं जा सकती, पर इंजन क्या है भाई, बड़ा हैवी होता है और इतने बड़े बड़े क्या है, मालगाड़ी को खींच लेता है। तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात थी। अब इतना बड़ा भाई, इतना पावरफुल उसने इंजन बना दिया भाई, रेल इंजन बना दिया, जो इतनी डब्बे के डब्बे पीछे लगे रहते थे उनको खींच लेता था। तो इससे कितना बढ़िया काम कर दिया उसने। तो लोग क्या हो गए उसके भाई, जिसने भी रेल इंजन बनाया उसके लोग क्या हो गए, फैंस हो गए। तो देखो जॉर्ज स्टीफेंस में फैंस दिख रहा है, तो भाई जिसने भी रेल इंजन बनाया लोग उसके क्या हो गए, फैंस हो गए। वाह क्या बात है भाई, इतनी बढ़िया चीज़ बना दी, लोग उसके फैंस हो गए। तो बस रेल इंजन का आविष्कार किसने करा, जॉर्ज स्टीफेंस ने करा। इस तरीके से आपको ये याद हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका, भाप इंजन। ठीक है, तो भाप इंजन का आविष्कार किसने करा भाई, जेम्स वॉट ने करा। अब देखो भाप, भाप किससे बन जाती है भाई, पानी से बनती है। तो भाई उसने क्या करा, इंजन बनाया, वो भी किससे, चलने वाला भाई, भाप से। अब भाप से चल रहा है, अब कारें वोरें चलती थी या इंजन चलता था, जो भी है, तो आप उसको ऐसे याद रख लो कि भाई इंजन किससे चलता है, पेट्रोल से। पर इसने तो बंदे ने क्या करा भाई, भाप से ही बना दिया। भाप भाई, पानी, पानी तो फ्री में मिल जाता है। अब भाप से ही चल जाएगा तो पेट्रोल वालों का क्या होगा, जो पेट्रोल बेचते थे, पेट्रोल डीजल बेचते हैं, उनके तो भाई काम धंधे की क्या लग जाएगी, वॉट लग जाएगी। ठीक है, तो भाई इसको ऐसे याद रख लो कि भाई भाप से ही क्या हो गया, इंजन चलने लग गया, यानी कि पानी से चलने लग गया, पानी तो फ्री है। ठीक है, तो जो पेट्रोल डीजल बेचने वाले हैं उनके काम धंधे की क्या हो गई, वाट लग गई। तो बस भाप इंजन का आविष्कार किसने करा भाई, जेम्स वाट ने करा।
तो देखो ये भी आपको आराम से याद हो जाएगा इस तरीके से। अगला देखो, मोटर स्कूटर, इसका आविष्कार किसने करा? ग्रेवली ब्रेडसो ने। ठीक है, तो देखो ये तो मैं कभी नहीं भूल सकता, क्यों? क्योंकि इसकी कहानी तो थोड़ी सी मेरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो कैसे। देखो जैसे मेरी मम्मी कभी कभी गाँव चली जाती है और मुझे क्या है भाई, खाना बनाने नहीं आता। ठीक है, मम्मी चली जाती है गाँव और खाना बनाने आता नहीं, तो एक बार मैंने बोला, कोशिश करी, मैंने बोला चलो भाई आज तो मैं ग्रेवी वाली, देखो यहाँ पे क्या है, मोटर स्कूटर का आविष्कार किसने करा? ग्रेवली ब्रेडसो। तो भाई मैंने डिसाइड करा, मम्मी तो गाँव गई है, अब मैं क्या करूँगा, आज ना ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगा। देखो ग्रेवली से ही आप इन्हें याद रखना है, ग्रेवी। तो आप ऐसे याद रखो भाई, मैंने डिसाइड करा कि भाई मैं क्या करूँगा, ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगा। तो मैंने सोचा ग्रेवी वाली सब्जी बना लूँगा। ठीक है, पर क्या हो गया, वो भाई जल गई। अब भाई खाना बनाने आता ही नहीं, ग्रेवी वाली सब्जी मैंने बनाने की कोशिश करी, पर क्या, वो जल गई। अब मेरा तो हो गया भाई दिमाग ख़राब। मैंने बोला भाई इतनी रात हो रही है, अब दोबारा तो बना नहीं सकता, दोबारा मेहनत कर नहीं सकता। मेरा दोस्त आया। ठीक है, तो मैंने बोला भाई अब एक काम कर, जाना ब्रेड ले आ। ठीक है, तो मेरा दोस्त भी बड़ा सियाना था, उसने कहा भाई इतनी रात में ना दुकान तो वो दूर वाली अंकल की ही खुली होगी। ठीक है, वो दुकानें बहुत सारी बंद होगी, वो दूर जो हैगा वही बहुत दूर दुकान है, वही खुली होगी। तो एक काम कर, अपना स्कूटर दे। ठीक है, अपना स्कूटर दे, तभी तेरा ब्रेड लेके आऊँगा मैं। ठीक है, तो बस इस तरीके से याद रख लो कि भाई क्या होता, ग्रेवी वाली सब्जी बनाई, वो जल गई। ठीक है, तो मैंने बोला भाई अब तो आज ब्रेड से ही खाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैंने अपने दोस्त से बोला, जा भाई मेरे लिए सब्जी ले, ब्रेड लेके आ जा। तो उसने बोला भाई पहले स्कूटर दे, स्कूटर देगा, मैं तो स्कूटर से ही जाऊँगा। ठीक है, तो बस, तो मोटर स्कूटर का आविष्कार किसने करा? ग्रेवली ब्रेडसो ने। अब देखो जरा अगला क्या है, टेलीविज़न। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने करा? जे एल बेयर्ड ने। अब देखो टेलीविज़न है, टेलीविज़न के टेलीविज़न में क्या होता है, बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। ठीक है, कभी कुछ दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं, बहुत अजीब अजीब चीज़। अजीब चीज़ों को क्या कहते हैं? बियर्ड कहते हैं। ठीक है, कि भाई बड़ी बियर्ड बियर्ड चीज़ें दिखाते हैं, बड़ी अजीब अजीब। तो बस जे एल बियर्ड में जो बियर्ड है, तो इससे याद रखना, बड़ी बियर्ड बियर्ड चीज़ दिखाते हैं। ठीक है, तो टेलीविज़न में बड़ी बियर्ड बियर्ड चीज़ें दिखाते हैं। तो इस तरीके से आपको टेलीविज़न याद रह जाएगा कि भाई किसने इसका आविष्कार करा था। अगला देखते हैं, अगला क्या है भाई, पनडुब्बी। अब पनडुब्बी क्या होता है, जो पानी के अंदर जो चलता है जहाज। ठीक है, एक तो पानी के ऊपर जहाज चलता है, पर पनडुब्बी कहाँ चलती है? पानी के अंदर चलती है। ठीक है, पानी के ऊपर भी चलती है और पानी के अंदर भी चलती है, तो उसे पनडुब्बी कहते हैं, सबमरीन। ठीक है, तो पनडुब्बी का आविष्कार किसने करा भाई? बुशनेल ने करा। ठीक है, अब देखो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि देखो एक बार आपको याद होगा कि अमेरिका का एक बार राष्ट्रपति कौन था भाई? जॉर्ज बुश था। अब देखो पनडुब्बी, पनडुब्बी कोई मामूली चीज़ तो है नहीं, छोटी मोटी चीज़। भाई इतनी बड़ी होती है और बहुत ही क्या होती है, महंगी होती है। तो पनडुब्बी लेना क्या सबके बस की बात है? नहीं भाई, सबके बस की बात नहीं है। तो पनडुब्बी कौन ले सकता है? ठीक है, आपने ऐसे ध्यान देना कि पनडुब्बी कौन ले सकता है। तो भाई पनडुब्बी किसने ली? आप ऐसे बोलो कि भाई इतनी महंगी है भाई पनडुब्बी, फिर किसने ली? तो भाई बुश ने ली। भाई बुश ने ली। भाई हाँ जी, बुश ने ली। बुश बुश भाई कौन है भाई? अमेरिका का राष्ट्रपति। तो भाई जॉर्ज बुश तो भाई ले ही सकता है, तो पनडुब्बी किसने ली? बुश ने ली। ठीक है, अभी नहीं है भाई अमेरिका का राष्ट्रपति बुश ने, अरे बुश, जॉर्ज बुश। ठीक है, तो बस आपने याद रखना भाई पहले कौन था, एक टाइम पे जॉर्ज बुश था, तो पनडुब्बी किसने ली? जॉर्ज बुश ने ली। ठीक है, अब देखो जरा, कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने करा? ये भी लगभग सबको याद रहता है। तो किसने करा भाई? चार्ल्स बेबेज ने करा। पर जिसको याद नहीं है उसके लिए देखो मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो भाई मैंने एक बार कंप्यूटर लिया और वो क्या होगा, फटाफट ना बहुत ही जल्दी ख़राब हो गया। मैंने बोला यार अपने दोस्त को, यार मेरा ना कंप्यूटर ख़राब हो गया है, एक काम करना किसी चाल से ना इसे बिकवा दे। अब बेच से क्या है, बेच याद रखो। ठीक है, चाल से, चाल याद रखो। ठीक है, कि भाई किसी चाल से क्या कर दे, बेच, बेच से क्या, बिच, बेच। ठीक है, तो यार मेरा कंप्यूटर ना अब ख़राब हो गया और मैंने बड़ी कोशिश करी, बिक नहीं रहा, एक काम कर किसी चाल से ना इसको बेच दे। बेच से क्या याद रखोगे, बेच। ठीक है, तो किसी चाल से इसको क्या कर दे भाई, बेच दे। ठीक है, मेरा पीछा छुड़वा। तो देखो कंप्यूटर का आविष्कार किसने करा? चार्ल्स बेबेज ने करा। तो आपको, आप इसको इस लॉजिक से याद कर सकते हो। अब अगला देखो, अगला क्या है आपका, बैरोमीटर। अब बैरोमीटर का आविष्कार किसने करा भाई? ई टोरी सेली ने। ठीक है, तो देखो इसमें आपको, इसको आप कैसे याद करोगे? तो देखो बैरो, बैरो से आप देखो इसके अंदर क्या वर्ड दिख रहा है, बेरी। बेरी वर्ड जानते हो आप? बेरी मतलब दुश्मन। तो देखो बेरी। ठीक है, तो बेरी कौन है भाई? ठीक है, वो पूछते हैं भाई तेरा बेरी कौन है, तो बोलते हैं भाई तेरी सहेली। देखो टोरी सहेली से याद रखो, तोरी सहेली, तेरी सहेली। भाई बेरी कौन है? तेरी सहेली है। अक्सर देखा होगा सहेलियाँ एक दूसरे की दुश्मनी होती हैं, एक दूसरे से मनी मन चिढ़ती हैं। ठीक है, एक दूसरे की क्या होती हैं, बेरी होती हैं। तो भाई क्वेश्चन पूछा गया भाई बेरी कौन है, तो उसने बोला भाई तेरी सहेली ही है। ठीक है, तेरी बेरी तो तेरी सहेली ही है, और कोई नहीं है। ठीक है भाई, तो बस इस तरीके से आपने याद रखना कि अबे कि ई क्या बात कर रहा है। ठीक है, तेरी तेरी बेरी कौन है? तेरी सहेली है। बेरी कौन है भाई? तेरी सहेली है। तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने करा? ई टोरी सैली ने करा।
तो चलिए दोस्तों अगला आविष्कार देखते हैं। ठीक है, तो बैरोमीटर तो हो गया कि भाई बेरी कौन है, तेरी सहेली है। अगला क्या है, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर की खोज किसने करी, हैरिसन और कैटलिन ने करी। हैरिसन और कैटलिन ने करी। अब देखो ऐसे याद रखो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे फैंस होते हैं, जैसे शाहरुख खान का फ़ैन हो गया, सलमान खान के फ़ैन हो गए, वो क्या करते हैं, उनकी फ़ोटो ना हर जगह चिपका देते हैं। ठीक है, घर का कोई कोना ही नहीं छोड़ते जहाँ पे उनकी फ़ोटो ना हो, कार हो, घर का हो, घर हो, अलमारी हो, पंखा हो, हर जगह चिपका देते हैं। तो ऐसे ही ना एक लड़का था, वो क्या था भाई, अब देखो यहाँ पर क्या नाम लिखा है, हैरिसन। ठीक है, तो हैरिसन के आपने हैरी उठाना है। हैरी से आपने ध्यान रखना, आपने फिल्म देखी होगी हैरी पॉटर। ठीक है, तो एक लड़का था, वो क्या था भाई, हैरी पॉटर का बहुत बड़ा फ़ैन था। और किसका फ़ैन था भाई, कैटलिन। कैटलिन से क्या याद रखना, कैटरीना कैफ। कैट, देखो कैटरीना कैफ में कैट आता है, तो देखो कैटरीना कैफ। तो किसका फ़ैन था भाई वो, एक तो हैरिसन से हैरी पॉटर का फ़ैन था, और किसका था, कैट से कैटरीना कैफ का फ़ैन था। तो वो इतना ज़्यादा तगड़ा उनका फ़ैन था ना कि उसने क्या कर रखा था, अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर भी ना उनकी फ़ोटो चिपका रखी थी। ठीक है, क्योंकि फैंस होते हैं बिल्कुल पागल होते हैं, हर जगह फ़ोटो चिपका देते हैं। तो बस आपने ध्यान रखना है भाई, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने करा, भाई हैरिसन और कैटलिन ने करा। वो हैरी पॉटर और कैटरीना कैफ का बहुत तगड़ा फ़ैन था, इस वजह से उसने क्या कर रखा था, उनकी फ़ोटो ना रेफ्रिजरेटर के अंदर भी चिपका रखी थी। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के अंदर भी चिपका रखी थी। अब अगला देखते हैं, साइकिल। तो देखो इसके लिए भी मज़ेदार सी ट्रिक है। साइकिल, साइकिल की खोज किसने करी भाई, के मैकमिलन ने। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे, तो देखो यहाँ पे ना क्या था भाई, एक मेरा दोस्त था, उसको क्या करना होता था ना कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना होता था। अब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, तो देखो यहाँ पे मिलन से क्या है, मिलन के लिए जाना होता था। ठीक है, तो उसको क्या है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलन के लिए जाना होता था। और वो ना इतना उतावला होता था उससे मिलने के लिए कि अपनी साइकिल को ना बहुत ही तेज़ चलाता था, बहुत ज़्यादा तेज़ चलाता था। देखो आपका ना अक्सर ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई मेक संख्या किससे संबंधित है, तो मेक संख्या ना जो फाइटर्स प्लेन होते हैं उनसे संबंधित है। मेक क्या होता है, ध्वनि की गति से जो तेज़ चलती हैं। ठीक है, कि ध्वनि की गति से 1 गुना तेज़, 2 गुना तेज़, 3 गुना तेज़ हवाई जहाज चल रहा है, तो उसको किस में नापते हैं, मैक में नापते हैं। कि भाई मैक 1, मैक 2, मैक 3, इस तरीके से नापा जाता है। तो बस आपने इसको ऐसे लिंक करना है कि भाई जो मेरा दोस्त था उसको मिलन के लिए जाना होता था, और वो इतना उतावला होता था कि भाई साइकिल से जाता था, और किसकी स्पीड से जाता था भाई, मैक की स्पीड से जाता था। मैक मतलब ध्वनि की स्पीड से जाता था। ठीक है, तो बहुत तेज़ जाता था। ठीक है, तो साइकिल से भाई, तो भाई किससे, वो मिलन के लिए किस कैसे जाता था भाई, साइकिल से जाता था। ठीक है, तो ये भी याद रखना, मैक अक्सर क्वेश्चन आता है, मैक संख्या किससे संबंधित है, तो भाई ये स्पीड से संबंधित है, कि ध्वनि की स्पीड से जो तेज चलते हैं फाइटर्स प्लेन, उनसे संबंधित है। या आपका क्वेश्चन आता है कि फाइटर्स प्लेन की स्पीड को किस में नापा जाता है, तो मैक में नापा जाता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। अगला देखो, अगला क्या है आपका, बिजली का पंखा। अब बिजली के पंखे की खोज किसने करी भाई, हीलर ने करी। अब देखो भाई गर्मी आ गई है, जैसे ही आप पंखा ऑन करते हो तो क्या होता है, पंखा हिलने लग जाता है। अब भाई चलेगा तो हिलेगा ही। तो बिजली के पंखे की खोज किसने करी भाई, हीलर ने करी। ठीक है, जैसे ही पंखा ऑन करोगे पंखा हीलर से हिलने लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। अगला देखो, अगला क्या है भाई, विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब की खोज किसने करी, ये भी अक्सर याद रहता है लोगों को। तो किसने करी भाई, थॉमस अल्वा एडिसन ने। थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखोगे जिसको याद नहीं है, तो देखो भाई जब बल्ब बना रहा था, ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन जब बल्ब बना रहा था तो क्या हुआ भाई, उस टाइम पे अब जब बल्ब किसका बना होता है, कांच का, तो ना उसने पूरे कमरे में कांच ही कांच बिखेर रखे थे। जब उसका भाई क्या हो रहा था, आविष्कार फेल हो जा रहा था, तो ना गुस्से में उसको पटक दे रहा था, तो पूरे कमरे में ना कांच ही कांच फैले हुए थे। देखो ऐसा हुआ नहीं था, बस हम इस ट्रिक को याद करने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आपने ऐसे याद करना है कि भाई वो जब भी बना रहा था, अगर जो सक्सेस नहीं हो रहा था तो गुस्से में उनको फोड़ दे रहा था जो अनसक्सेसफुल हो जा रहे थे। तो क्या हुआ, पूरे कमरे में ही क्या हो गए, कांच बिखरा हुआ था। तो उसी वक्त क्या हो गया, उस कमरे में ना भाई थॉमस एल्वा एडिसन का क्या हो गया, लड़का आया। ठीक है, और उसके पैर में ना क्या हो गया, कांच चुभ गया। तो बस आपने ऐसे याद रखना है, बल्ब भाई पूरे कमरे में क्या थे, बल्ब थे। तो भाई उसके सन के, ठीक है, तो उसके सन के, सन मतलब बेटा, उसके सन के एड़ी में क्या हो गया, बल्ब का कांच लग गया। तो विद्युत बल्ब की खोज किसने करी, एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन ने। तो उसके सन के एड़ी में, ठीक है याद रखना, उसके सन की एड़ी में क्या हो गया, बल्ब चुभ गया, कांच चुभ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगा कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने करा भाई, थॉमस एल्वा एडिसन ने। अब अगला देखते हैं डायनामाइट। डायनामाइट की खोज किसने करी, अल्फ्रेड बी नोबल ने। अब देखो इसको ना आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई डायनामाइट, अब डायनामाइट क्या होता है, विस्फोटक होता है। जब डायनामाइट का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ, युद्ध क्षेत्र में क्रांति आ गई। ठीक है भाई, एक बम फोड़ो, पता नहीं 50 लोग उड़ गए, हज़ारों 100 लोग उड़ गए, 200 लोग उड़ गए। ठीक है, उनको उड़ा दिया, मार दिया, तो युद्ध क्षेत्र में क्या हो गया, क्रांति आ गई। पर एक चीज़ बताओ, डायनामाइट फोड़ने के लिए कोई बल लगाना पड़ता है भाई, कोई है ना,
कोई बल लगाना पड़ता है क्या? नहीं भाई, वहाँ पे लगा दिया वो वहाँ पे फट जाएगा। ठीक है, तो कोई बल नहीं लगाना पड़ता। तो बस इसको ऐसे याद रखना है। डायनामाइट फोड़ने के लिए क्या चाहिए भाई? नो बल। देखो यहाँ नो बल से क्या याद रखना है? नो बल। तो डायनामाइट फोड़ने के लिए कोई बल नहीं चाहिए भाई, नो बल, कोई बल नहीं चाहिए। नो मतलब नहीं, नहीं बल चाहिए, कोई बल नहीं चाहिए। ठीक है भाई, ऐसे ही फूट जाएगा और लोगों को, अपने दुश्मनों को ख़त्म कर देगा। तो अब देखो, अब ये आपका ये भी आता है भाई, जो नोबेल पुरस्कार होते हैं तो भाई किसके नाम पे दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड बी नोबेल के नाम पे, बी नोबेल के नाम पे ही दिए जाते हैं। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक है, और अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? तो भाई ओस्लो में दिया जाता है, ये भी याद रख लेना। अब देखो अगला क्या है? एरोप्लेन। ठीक है, एयरप्लेन की खोज किसने करी भाई? राइट ब्रदर्स ने। ठीक है, दो भाई थे, एक का नाम था ओलिवर राइट और दूसरे का नाम था विल्बर राइट। ठीक है, तो इन दोनों भाइयों ने किसकी? एयरप्लेन की खोज करी थी, हवाई जहाज़ की खोज करी थी। तो देखो पहले क्या था, जब इन्होंने खोज करी तो उससे पहले तो हवा में उड़ नहीं सकते थे। तो भाई एक भाई दूसरे भाई से पूछता है, देखो कैसे याद करोगे, एक भाई दूसरे भाई से बोलता है, यार मैं सोच रहा हूँ ना कि ना लोग ना हवा में उड़ पाए। ठीक है, क्या मैं राइट सोच रहा हूँ? तो ऐसे याद रखो, क्या मैं राइट सोच रहा हूँ कि लोग हवा में उड़ जाएंगे? ठीक है, उड़ पाएंगे? तो उसका भाई कहता है हाँ भाई तू राइट सोच रहा है। ठीक है, क्योंकि वो ब्रदर्स हैं, तो उसका भाई ब्रदर्स हैं, तो भाई ब्रदर तो ब्रदर का साथ देगा, तो उसको ही क्या बोलेगा? राइट बोलेगा कि भाई हाँ भाई उड़ सकते हैं। ठीक है, तू राइट बोल रहा है, उड़ सकते हैं। तो उसके ब्रदर ने कहा कि भाई राइट बोल रहा है, उड़ सकते हैं, उसने उसका ही साथ दिया। ठीक है, तो एरोप्लेन की खोज किसने करी? राइट ब्रदर्स ने। क्या नाम थे? ओलिवर राइट और विल्बर राइट। अगला देखो, डेंटल प्लेट। डेंटल प्लेट की खोज किसने करी? एंथोनी प्लेटसन ने। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? डेंटल प्लेट, यहाँ पे प्लेट लिखा है और यहाँ नाम में भी क्या है? प्लेट आ रहा है आपका। ठीक है, तो प्लेट और प्लेट दोनों नाम मैच हो गए तो कुछ झंझट ही नहीं। अगला देखिए, अगला क्या है? टैंक। तो टैंक का आविष्कार किसने करा? सर अर्नेस्ट स्वीटन ने। ठीक है, अब इसको देखो कैसे याद रखोगे, इसको आप याद रखोगे भाई, टैंक। टैंक कैसे होते हैं भाई? बहुत भारी होते हैं। अब भारी वजन को क्या होता है? देखो 1 किलो होता है और एक क्या होता है? टन। क्विंटल होता है और एक क्या होता है? टन होता है। तो टन बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो बस टैंक की खोज किसने करी भाई? सर अर्नेस्ट स्वीटन ने। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? स्वीटन के अंदर टन। तो टैंक कैसा होता है भाई? बहुत ज़्यादा टनों का होता है। ठीक है, बहुत भारी होता है उस, ठीक है, कई टनों का होता है। टैंक कैसा होता है? कई टनों का होता है। तो देखो ये भी आपको इस तरह से याद हो जाएगा। अगला देखते हैं ट्रैक्टर। अब देखो ट्रैक्टर की खोज किसने करी? रॉबर्ट फॉर्मिच ने। अब भाई ट्रैक्टर, ट्रैक्टर कहाँ पे चलाओगे? ठीक है, ट्रैक्टर कहाँ चलाएंगे भाई? फार्म में ही तो चलाएंगे। तो देखो फार्मिच में आप फार्म, इसको पढ़ोगे फार्मिच से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? फार्म। ठीक है, फार्म, फार्म क्या होता है? ठीक है, बड़े बड़े फार्मों में। ठीक है, ट्रैक्टर कहाँ चलाया जाता है? बड़े बड़े फार्म में चला जाता है। इस तरीके से याद रख लो। भाई कहाँ पे चला रहा है भाई? मिर्च, मिर्च से याद रखो, मिर्च के खेत में चला रहा है। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। आगे देखते हैं, कार्बोरेटर। अब कार्बोरेटर की खोज किसने करी? जी डेमलर ने। अब देखो अक्सर आपने देखा होगा भाई कार्बोरेटर, भाई कार्बोरेटर में क्या होता है भाई? कचरा फंस गया। ठीक है, तो अब आपके कार्बोरेटर में कचरा फंस गया तो आपकी कार रुक गई। अब कार रुक गई तो आप क्या बोलोगे? डैम। सिट, डैम। डैम, कार क्या हो गया? फिर से कचरा फंस गया, कार रुक गई। डैम, मेरी कार यहीं रास्ते में ही खराब हो गई। और डैम ऐसे बोलते हो ना। तो बस कार्बोरेटर की का आविष्कार किसने करा? जी डेमलर ने। तो डैम याद रख लेना। अब देखो लेजर, लेजर का आविष्कार किसने करा भाई? थियोडर मेमन ने। तो थियोडर मेमन, या फिर आपको या तो ये ऑप्शन में मिलेगा या फिर मिलेगा पीएच मेमन। ठीक है, तो देखो इसको आपने कैसे याद रखना है? अब लेज़र, आपने बचपन में तो खेला होगा भाई, मेले में गए और वहाँ से लेज़र लाइट ले आए, है ना? तो इसी तरीके से भाई मैं एक लेज़र लाइट लाया और मेरे घर के बच्चे थे, मैंने बोला भाई ये लेज़र लाइट कौन लेगा? ठीक है, मैंने बच्चों से पूछा भाई ये लेज़र लाइट कौन कौन लेगा? तो सारे बच्चे कहने लगे भाई मैं। ठीक है, भाई लेज़र लाइट किसे चाहिए? तो बच्चे क्या बोलते हैं भाई मैं, मुझे चाहिए, मैं लूँगा। ठीक है, तो मैं से आपने ऐसे याद रखना कि भाई लेज़र लाइट बच्चे मांग रहे थे, तो मैंने पूछा लेज़र लाइट कौन लेगा? तो बच्चे बोलने लगे मैं। तो बस थियोडर मेमन या पीएच मेमन। तो लेज़र का आविष्कार किसने करा भाई? थियोडर मेमन ने या पीएच मेमन ने। अब देखते हैं हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर देखो, इसका आविष्कार किसने करा भाई? ब्रिकवेट ने। अब देखो हेलीकॉप्टर देखो कितना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि कई सारा ब्रिक हो जाए, ढेर सारा ब्रिक, ब्रिक क्या होता है? ईंट होती है। ठीक है, तो बहुत सारी ईंटें रख दो तो उसका भी वेट क्या करेगा? वो उठा लेगा। अक्सर देखा होगा हेलीकॉप्टर से कुछ ना कुछ उठाते रहते हैं। ठीक है, फौजियों को उठाते हुए देखा होगा। अब फौजियों को उठा ले रहा तो भाई ब्रिक, ब्रिक यानी ईंट, ईंट को तो उठा ही लेगा। तो बस ऐसे याद रख लो कि भाई हेलीकॉप्टर क्या है? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने करा भाई? ब्रिक वेट ने। तो हेलीकॉप्टर क्या है? बहुत सारी ब्रिक, ब्रिक का वेट क्या करेगा? उठा लेता है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो
कि भाई ब्रिक यानी कि ईंटों की बनी दीवार के ऊपर चलता है भाई, उड़ता है हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है भाई, ब्रिक की दीवारों के ऊपर उड़ता है। ठीक है, तो आसमान में तो उड़ता है, तो दीवारों से तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर की खोज किसने करी, ब्रिकवेट ने करी। दोस्तों अगला है हमारा दूरबीन। दूरबीन की खोज किसने करी, ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है और बहुत ज़्यादा आता है। तो देखो आपने ऐसे याद रखना है, दूरबीन की खोज किसने करी भाई, गैलीलियो ने करी। तो आप ऐसे याद रखो भाई, गैलीलियो, गैलीलियो से गली याद आ रहा है, गली समझ में आ रहा है, पढ़ने में गली जैसी फीलिंग आ रही है, तो गैलीलियो में गली। तो भाई गली गली में ना झाँकने के लिए करी भाई, वो ना बड़ा हरामी था, इस तरह से याद कर लो, बड़ा ढीठ था। ठीक है, बड़ा बिगड़ा हुआ लड़का था। ठीक है, तो क्या करता था, गली गली में ना झाँकता रहता था, इधर उधर सबके घरों में गली गली में झाँकता रहता था। तो इसलिए उसने क्या करा भाई, दूरबीन का आविष्कार करा। किसने भाई, दूरबीन का आविष्कार किस लिए करा, गली गली में झाँकने के लिए। ठीक है, देखो, तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है भाई, दूरबीन की खोज किसने करी, गैलीलियो ने करी। आपसे ये भी पूछा जाता है भाई कि शनि ग्रह के छल्लों को सबसे पहले किसने देखा, तो भाई गैलीलियो ने देखा। अब देखो जरा यहाँ पे अगला क्या है, टाइपराइटर। अब टाइपराइटर, टाइपराइटर का आविष्कार किसने करा भाई, सोल्स ने करा। अब देखो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है और ट्रिक्स पसंद आ रही हैं, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट ही क्या है, हमारे लिए मोटिवेशन है, ताकि हम और ज़्यादा वीडियो आपके लिए ला सकें। तो देखो, टाइपराइटर, टाइपराइटर की का आविष्कार किसने करा, सोल्स ने करा। तो देखो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, आपको शायद पता हो, जो दिल्ली में रहने वाले हैं उनको खासकर पता होगा, कि ना जब आप कपड़े की दुकानों पे जाते हो ना, जो कपड़े की बड़ी बड़ी मार्केट होती है, ठीक है, जैसे सरोजनी नगर चले गए या सीपी चले गए, ठीक है, पालिका बाजार में, या फिर कहीं पे भी जाते हो अगर आप दिल्ली में, तो ना उनका ना कोड वर्ड होता है, एक दूसरे को जो कपड़े का रेट बताने के लिए ना कोड वर्ड होता है। मैंने भी कपड़े की दुकान पे 1 महीने काम करा था, तो इसलिए मुझे भी पता है। तो कपड़े का ना कोड वर्ड होता है। अगर वो बोलते हैं भाई सोल पाव, पाव ना वो कस्टमर को कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना, पाव वो कस्टमर को कहते हैं, और सोल मतलब घटिया होता है। वो बोलते हैं ये सोल पाव है, सोल पाव है मतलब ये बेकार कस्टमर है, ये लेगा हुआ नहीं सामान, ये बस आके टाइम पास कर रहा है। या फिर ऐसे बोलते हैं भाई आइटम, कि सोल आइटम। अब वो कपड़ा आपने दिखाया, ठीक है, तो फिर अगर कोई कस्टमर आ गया, कोई ज़्यादा झंझट कर रहा है, या आपको कोई अपना ख़राब कपड़ा बेचना है उस दुकानदार को, तो वो बोलेगा ना, अरे भाई को सोल आइटम दिखा। अब सोल आइटम मतलब घटिया आइटम दिखा। अब कस्टमर को लगता है सोल आइटम कुछ बढ़िया होगा, पर सोल का मतलब तो घटिया होता है, यहाँ कस्टमर को पता ही नहीं होता। ठीक है, वो बस समझ नहीं पाते, बस समझ कौन रहा होता है, दुकान वाला, और उस दुकान में काम करने वाला उसका साथ ही समझ रहा होता है सोल मतलब इसको घटिया माल दिखाना है। ठीक है, यहाँ सोल पाव है, सोल पाव, पाव मतलब कस्टमर, तो भाई घटिया कस्टमर है तो इसको बस जल्दी से निपटा दे। ठीक है, अब भाई बढ़िया माल को क्या कहते हैं, दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि बढ़िया सामान को। तो देखो अगर वो बोलते हैं ना चौकस आइटम है या चौकस माल है, तो चौकस मतलब बढ़िया होता है। ठीक है, तो अगर कभी सुनो कि चौकस है तो मतलब बढ़िया है, और कभी सुनाई दे जाए सोल है, तो समझ लेना ये तुम्हें घटिया सामान दिखा रहा है, तो चुपचाप वहाँ से दुकान से निकल लेना, या वो सामान मत लेना। ठीक है, तो चलो, राज खोल दिया आज तो है कपड़े वालों के, वो भी दिल्ली वालों के। चलो देखते हैं। तो कपड़े बेचने वाले नाराज़ हो जाएंगे, जो भी बेचने वाला होगा भाई, मेरी ये वीडियो देख के नाराज़ मत होना भाई। ठीक है, बस मैंने ये याद करने के लिए बताया। तो देखो अब कैसे याद करोगे इस चीज़ को, तो ये कहानी सुनाने का मतलब क्या था, तो ये उस कहानी सुनाने का मतलब था कि भाई ये ट्रिक हम याद कर लें। तो देखो टाइपराइटर, आज के टाइम पे टाइपराइटर यूज़ होता है क्या, नहीं होता। आज के टाइम पे तो भाई कीबोर्ड आ गए, कंप्यूटर आ गए, तो टाइपराइटर क्या है, लगभग हट गए, बेकार हो गए, बेकार हो गए, ख़राब हो गए। तो देखो मैंने क्या बताया था, सोल मतलब ख़राब। ठीक है, ये बताना कि ख़राब। तो टाइपराइटर क्या है, आज के टाइम पे क्या है, सोल हो गए हैं। ठीक है, सोल हो गए मतलब बेकार हो गए। ठीक है, तो दिल्ली वाले, दिल्ली के कपड़े मार्केट की स्टोरी याद रखना, तो बस याद रहेगा सोल मतलब ख़राब। तो टाइपराइटर क्या हो गया, आजकल सोल हो गए। अब तो भाई इनकी जगह किसने ले ली, कीबोर्ड ने ले ली। चलो अगला देखते हैं, मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने करा भाई, मार्टिन कपूर ने करा, मार्टिन कपूर। अब देखो यहाँ पे सॉरी, मार्टिन कूपर ने करा। तो देखो मोबाइल फ़ोन पहले के टाइम पे क्या होता था भाई, रिचार्ज खत्म हो जाता था, रिचार्ज खत्म हो जाता था फ़ोन का, तो क्या करते थे, कूपन लाते थे, ठीक है, रिचार्ज करने के लिए। तो बस यहाँ पे कूपर से क्या याद रखना है, कूपन याद रखना है। तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने करा भाई, मार्टिन कूपर, हाँ कूपर ने करा। कूपर से क्या याद रखोगे, कूपन, कूपन किस लिए लाते थे भाई, मोबाइल फ़ोन को रिचार्ज करने के लिए। तो बस आपको इस तरीके से ये याद हो जाएगा। अब अगला देखो सेफ्टी रेजर। तो सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने करा भाई, जिलेट रेजर ने। अब देखो यहाँ नाम में भी रेजर और यहाँ भी रेजर, और जिलेट का तो ब्लेड आपने सुना ही होगा भाई, किस काम में आता है भाई, रेजर ब्लेड किस लिए काम आता है जिलेट का, भाई रेजर में लगाने के लिए। तो बस सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने करा, जिलेट रेजर ने। बाकी रेजर और रेजर मैच तो हो ही रहा है, झंझट ही नहीं। अब देखते हैं, तो तड़ित चालक, तड़ित चालक का आविष्कार किसने करा भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करा। अब तड़ित मतलब बिजली होती है, ठीक है, तड़ित चालक किस काम में आता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो
क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है कि जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उनको बिजली, ठीक है, बिजली गिरने से बचाने के लिए, कि भाई बिजली का खतरा ना हो, कि बिजली ना गिर जाए, आसमानी बिजली, तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं भाई, तड़ित चालक उसकी सबसे ऊंचाई पर लगाया जाता है, ठीक है, ताकि वो बिजली उसके ऊपर ना गिरे। ठीक है, तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने करा भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, तो तड़ित, तड़ित में क्या रहा, तड़ी, तो देखो एक बंदा ना बहुत तड़ी दिखाता है, इतना ज़्यादा तड़ी दिखाता है, और बेंजामिन, बेंजामिन से आप याद रखो बदतमीज़, बेंजामिन बदतमीज़, ठीक है, इस टाइप से। तो भाई बड़ी तड़ी दिखाता है, बड़ा बदतमीज़ है, और वो बंदा क्या है, फ्रैंकलिन से, फ्रैंक तो है ही नहीं, ठीक है, बड़ी तड़ी दिखाता है, देखो तड़ी चालक में तड़ी से, तड़ी से तड़ी, बड़ी तड़ी दिखाता है, और क्या है वो, फ्रैंक तो है ही नहीं, बहुत ही कैसा है, बदतमीज़ है, बेंजामिन बदतमीज़, बेंजामिन बदतमीज़, कुछ इस टाइप से याद रख लो। तड़ी दिखाता है और फ्रैंक तो है नहीं, मिलनसार तो है ही नहीं, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। अब अगला देखते हैं परमाणु बम। तो परमाणु बम का आविष्कार किसने करा भाई, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। तो देखो परमाणु बम, परमाणु बम क्या है भाई, कहीं पे भी फोड़ दो, अगर पहाड़ के भी ऊपर फोड़ दोगे तो क्या होगा भाई, उसको पुर्जे पुर्जे खोल देगा, मतलब पहाड़ को भी क्या करेगा, तोड़ फोड़ के रख देगा, उसको ओपन कर देगा, है ना। पहाड़ पे फोड़ दोगे उसको ओपन कर देगा, कहीं पे भी फोड़ दो उस एरिया को क्या करा, पूरा ही खुला कर देगा, ओपन ही कर देगा। बड़ी सी इमारत के अंदर फोड़ दो, वो इमारत उड़ा देगा, वहाँ का एरिया कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो बस ऐसे याद रखना है आपने, ओपन हो जाएगा। तो परमाणु बम का आविष्कार किसने करा, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। तो देखो जो मैं ओपन ओपन कह रहा हूँ, तो यहाँ पे ओपन आपको दिख रहा है, परमाणु बम जहाँ भी फोड़ दोगे वो एरिया कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, खुला खुला हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार किसने करा, वर्न वान ब्रान ने। देखो इसको कैसे याद करोगे, प्रक्षेपास्त्र तो परिच्छे, तो परीक्षा, परीक्षा, प्रक्षेपास्त्र परीक्षा, परीक्षा वर्ड सा मिलता जुलता लग रहा है, परीक्षा। अब परीक्षा में पास होने के लिए क्या चाहिए भाई, ब्रॉन, ब्रॉन से ब्रेन, तो प्रक्षेपास्त्र के इसको या कैसे याद रखोगे, परीक्षा, परीक्षा में पास होने के लिए क्या चाहिए, ब्रॉन, ब्रॉन से ब्रेन, परीक्षा में पास होने के लिए भाई क्या चाहिए, ब्रेन चाहिए, ठीक है। तो बस आपको इस तरीके से याद रह जाएगा, परीक्षा में पास होने के लिए क्या चाहिए, ब्रेन चाहिए। तो बस प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार किसने करा, वर्न वॉन ब्राउन ने करा। अगला देखो हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने करा, एडवर्ड टेलर ने करा। इसको कैसे याद रखोगे, अब देखो हाइड्रोजन बम ना इतना शक्तिशाली होता है कि वो क्या करेगा, पूरे वर्ल्ड को ही ना उड़ा देगा, पूरे वर्ल्ड को ही तबाह कर देगा, ठीक है। हाइड्रोजन बम जहाँ भी फोड़ोगे तो क्या होगा, पूरे वर्ल्ड को तबाह कर देगा। तो यहाँ एडवर्ड में देखो वर्ड दिख रहा है, वर्ड, तो इसको याद रख लो वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ड से क्या याद रखोगे, वर्ल्ड, वर्ड, वर्ल्ड एक जैसा सुनाई देता है, वर्ल्ड मतलब संसार, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम क्या करेगा भाई, पूरे वर्ल्ड को सत्यानाश कर देगा, उसका क्या है, सफाया कर देगा, वर्ल्ड को ही तबाह कर देगा। तो इस तरीके से आप ये याद रख लोगे। अगला देखो जेट इंजन। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने करा, फ्रैंक व्हिटले ने। अब देखो जेट इंजन इतना शक्तिशाली होता है कि क्या कहते हैं भाई, बहुत तेज़ चलता है, ठीक है। तो क्या होता है भाई, बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत तेज़ उसका इंजन घूमता है, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत तेज़ हीट उत्पन्न होती है, हीट, ठीक है। तो जेट इंजन कैसे चलता है भाई, क्या सॉरी, जेट इंजन का आविष्कार किसने करा, फ्रैंक व्हिटले ने। और अक्सर आपने देखा होगा जो फाइटर जेट प्लेन होते हैं, तो जहाँ पर उसका इंजन होता है वहाँ पे आपको ना एक आग सी दिखती है कि भाई पीछे आग सी निकली और वो फिर वो आग को उड़ गया, ठीक है। तो जेट इंजन जहाँ पे भी होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आग से निकलेगी तो क्या होगा, हीट, तो वहाँ पे हीट क्या होगी, बहुत तगड़ी होगी। तो फ्रैंक व्हिटले, व्हिटले में क्या देखो हीट दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जेट इंजन जैसे चलेगा तो उसके भाई इंजन में क्या होगा, बड़ी तगड़ी हीट उठती है, हीट, ठीक है, बड़ी तगड़ी हीट उठती है, ठीक है। तो बस जेट इंजन क्या है, फ्रैंक व्हिटले ने इसका आविष्कार करा था। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, जेट इंजन क्या हो गया, हिट हो गया भाई, सुपर हो गया, हिट हो गया, हिट हो गया मतलब चल गया, ठीक है। अब देखो जरा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने करा भाई, ग्राहम बेल ने करा। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, और फ़ोन में तो क्या बजती है भाई, बेल बजती है। जैसे टेलीफोन का आविष्कार भी किसने करा था भाई, ग्राहम बेल ने करा था। टेलीफोन, फ़ोन में क्या बजती है, बेल बजती है। तो माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, यहाँ पे भी फ़ोन आ रहा है, फ़ोन का आविष्कार किसने किसने करा भाई, ग्राहम बेल ने करा। यहाँ पे भी देखो फ़ोन के अंदर क्या बजती है भाई, बेल बजती है। अब देखो जरा अगला क्या है, सेफ्टी लैंप, ये भी अक्सर आ जाता है एग्जाम में। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने करा भाई, हम्फ्रे डेवी ने करा। किसने करा भाई, सेफ्टी लैंप का आविष्कार, आविष्कार हम्फ्रेड डेवी ने करा। अब देखो, तो भाई सेफ्टी, आपकी सेफ्टी की चिंता कौन करेगा, डेवी से डेडी, ठीक है। तो डेवी से क्या याद कर लो, डेडी याद कर लो। तो आपकी सेफ्टी की चिंता कौन करेगा भाई, डेवी, डेवी की जगह डेडी, डेवी से डेडी। तो आपकी सेफ्टी की चिंता कौन करेगा भाई, डेडी करेंगे। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आपकी सेफ्टी की चिंता कौन करेगा, यहाँ देखो क्या लिखा है, फ्रेंड, फ्रेडे, ठीक है, हम फ्रेड डेवी। तो फ्रेंड, फ्रेंड वर्ड सा दिख रहा है यहाँ पे, फ्रेंड है तो फ्रेंड। तो आपकी सेफ्टी की चिंता कौन करेगा, फ्रेंड करेगा। या फिर ज़्यादा इजी क्या लग रहा है, सेफ्टी की चिंता आपकी कौन करेगा, डेवी से डेडी, तो डेडी करेंगे भाई। हमारी सेफ्टी की चिंता कौन करेगा भाई, डेडी करेंगे, डेवी डेडी। अगला दोस्तों क्या है आपका, मशीन गन, ठीक है।
तो मशीन गन का आविष्कार किसने करा भाई? जेम्स पकल ने। तो आप ऐसे याद कर लो भाई, जेम्स को क्या करा भाई? पकल, पकल से पकड़ याद रखो। तो जेम्स को पकड़ लिया, किसने पकड़ लिया भाई? पुलिस ने पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि भाई जेम्स के बाद भाई जेम्स को पुलिस ने पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि उसके पास क्या निकला भाई? मशीन गन निकला। ठीक है, उसके पास मशीन गन निकली, इसलिए जेम्स को क्या करा? पुलिस ने पकड़ लिया। पकल पकड़, पकल पकड़, पकल से आपने पकड़ याद रखना है। ठीक है, अगला देखो आपका क्या है? बैटरी। अब बैटरी 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 का आविष्कार किसने करा भाई? वोल्टा ने करा। अब देखो बैटरी क्या होती है, आपने देखा होगा भाई कितने एमएच की बैटरी है, तो भाई 4 वोल्ट का, 5 वोल्ट, आपने ऐसे सुना ही होगा। ठीक है, तो बैटरी और वोल्टा, तो वोल्ट, तो बैटरी और वोल्ट ये तो सबको पता होता है भाई, रिलेट करना बिल्कुल ईजी है। अब देखो अगला क्या है? रिवॉल्वर। तो रिवॉल्वर की खोज किसने करी भाई? सैमुअल कोल्ट ने करी। तो देखो इसको कैसे याद रखोगे? अब देखो कोल्ट, कोल्ट से आप याद रखना है बोल्ट। तो उसेन बोल्ट, तो जमैका का धावक है ये, जो बहुत दुनिया का सबसे तेज़ धावक माना जाता है। ठीक है, तो उसेन बोल्ट, तो उसेन बोल्ट, कोल्ट से क्या याद रखना है? बोल्ट। तो भाई बोल्ट कैसे दौड़ता है भाई? आपने ऐसे ध्यान रखना है कि बोल्ट कैसे दौड़ता है भाई? गोली की तरह दौड़ता है। बोल्ट कैसे दौड़ता है दोस्तों? गोली की तरह दौड़ता है। और गोली कहाँ होती है भाई? रिवॉल्वर में होती है। तो बस इस तरीके से आपने आपने याद रखना है कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने करा? सैमुअल कोल्ट ने करा। कोल्ट से बोल्ट, बोल्ट कौन? उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट कैसे दौड़ता है भाई? गोली की तरह दौड़ता है। और गोली कहाँ होती है? रिवॉल्वर में होती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी जो भी आगे की वीडियो आने वाली है वो उसका आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे।